अपना दरहमुस्कुर्रा वो हनफी हैं, मोहम्मद हाशिम सिंधी। अहले हदीस कैसे कोई लेना देना ही था, इसके तो बहुत बाद अहले हदीस ने किताबें लिखी जब हनफियों का ये चीज चल रही थी। और सवाद आजम इतना बड़ा धोखा है, इमाम तिरमिजी कह रहे हैं कि नाप के नीचे भी हाथ बांधते थे, नाप के ऊपर, तो सवाद आजम किधर था? जबकि दुनिया की हनफी, मालिकी, शाफई, हमली अहले हदीस औरतों को मिला लो, सब सीने पे हाथ बांधती। तो सवाद आजम क्या मर्दों में होता है ना? सवाद आजम में पूरे सब आते ना, कि सिर्फ मर्द औरत आते हैं? अच्छा, अहले हदीस मर्द सीने पे हाथ बांधते, मालिकी हाथ छोड़कर पढ़ते, शाफई सीने पे हाथ बांधते, हमली सीने पे हाथ बांधते। हनफियों में बहुत समझदार लोग सीने पे हाथ नहीं बांधते, नाप के ऊपर हाथ बांधते हैं। कुछ जिद्दी किस्म के लोग नाप के नीचे हाथ बांधते हैं, बोलते सवाद आजम है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा धोखा इतनी आवाम के बीच, क्या लोगों के बीच में जाएगा? और आपने एक शरीयत बयान की थी, इसकी दलील लीजिए। सवाद आजम है कि हनफी, मालिकी, मर्द औरत सब सीने पे हाथ बांधते। दलील दीजिए इसकी मुझे। मैं तो बोलूं किसी बच्चे को खड़ा कर दो 5 साल वाले, उसको हाथ बांध, वो सीने पे हाथ बांधेगा। 5 साल वाले बच्चे को खड़ा कर दो जिसको तमीज नहीं है, उसको बोल बेटा हाथ बांध, वो सीने पे हाथ बांधेगा। अल्लाह ताला ने फितरत में रखा सीने पे हाथ बांधना। तो सवाद आजम आए किधर से? ये दूसरा झूठ। ये बुक्स के अंग्रेज के जमाने में, अल्लाह अकबर, अहले हदीस तो सहाबा इकराम, अहले आइम्मा इकराम, अहले हदीस शुरू से, अहले हदीस की मस्जिद सामी में वो कल देख के 800 साल पुरानी, देवबंदी अंग्रेज के जमाने पे पैदा हुए, बरेलवी अंग्रेज के जमाने में पैदा हुए। इससे पहले देवबंदी बरेलवी की कोई मस्जिद दुनिया में नहीं, कोई जमात दुनिया में नहीं, कोई देवबंदी दुनिया में नहीं, किसी किताब में उनका जिक्र नहीं, किसी किताब में। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें अंग्रेज के जमाने का बोल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हनफी आलिमों के बीच में सीने पे हाथ बांधने का मसला हुआ। अहले हदीस के कोई लेना देना नहीं है, ये झूठ हमारी तरफ कर दिया। ठीक है, मुकम्मल हुआ। अभी फिर से तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, देखो इस तरह लेक्चर में दे सकता हूँ आधा घंटा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे। ये लेक्चर है, देखो सुनो। हाँ ठीक है, इन्होंने रूह अलाउद्दीन भाई ये जवाब दिया ना, अब जितना वक्त इन्होंने जवाब देने में लिया इतना मैं भी लूंगा, तो सुबह होगी कि नहीं? लीजिए मौलाना यूब साहब, आप ईमानदारी से बोलिए, आप ईमानदारी से बोलिए। मैं करूंगा, मैं वो नहीं कहता। देखो अभी इन्होंने रुको, अभी इन्होंने इतना सब बोला पूरा दूसरे टॉपिक पे, बराबर? क्या मैं जबान नहीं रखता इसका जवाब देने की? लेकिन मैं नहीं मौलाना, मैं क्या, आप चुप रहो। अब मैं क्या चाहता हूँ मौलाना, मैं क्या चाहता हूँ, तो हम सब आए किसके लिए? इसके लिए आए। किसके लिए आए? जब ये इतना बोलने की सलाहियत रखते तो भाई खामोश रहो ना, मुनाजरे में बोलना। आप मुनाजरे में बोलना। अब यहाँ डिसीजन देखो, अब सुनो, अरे मुनाजरा शुरू कहाँ हुआ है? अब इन्होंने अभी इतना सब झूठ बोला कि हनफियों में इख्तिलाफ हुआ, एक भी हवाला दिया कोई ने सुना? आलिम नहीं है, गैर आलिम है। फतहुल गफूर नाम अरे कौन सी किताब है? कौन सी हदीस की किताब है? ये आपके हनफियों की लिखी हुई किताब है, इसकी किताब नहीं बोला कब लिखी गई? ये मुफ्ती साहब अरे कुछ पता नहीं है कब लिखी गई। आप बता दें, कब लिखी गई? आप बता दें। पता ही नहीं आपको, कहाँ से बताएंगे? मैंने बोला मेरी बारी है, मेरी बारी है। पूरी बात सुनते नहीं। अरे कोई नहीं बोलो, कुछ पता नहीं। अब लोग भाई मेरे से बात करे तब से बात करें। अभी इतना सब इन्होंने बोला कि ये मसला इख्तिलाफ हुआ हनफियों में, बराबर? भाई जब हनफियों में इख्तिलाफ हुआ तो ये बीच में से ये गैर मुकल्लिद कब से आ गए, और इसलिए सीने वाले मसले पे कब से कब्जा कर लिया? कहाँ गए वो हनफी जो सीने पे हाथ बांधने का दावा करते थे? अल्लाह ने उठा लिए क्या? क्या जमीन में गर्क हो गए क्या? इस तरह झूठ ना बोलो भाई, इस तरह झूठ ना बोलो। बोलना है तो मुनाजरा शुरू कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा दलाइल किसके पास हाथ बांधने के मसले पे। हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें लेकर मुनाजरा करना है। मैं चाह रहा हूँ जबान में भी रखता हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, और इस जवाब में मैं आधा घंटा ले सकता हूँ जानबूझ के, लेकिन मुझे इस तरह रात काली नहीं करनी। आपने तो बोल दिया जुबान से कि मुझे इसी तरह पूरी रात गुजारनी है। मैं अभी भी आपके अफराद को मैं कहूँगा कि शराइत मुनाजरा को आगे बढ़ाओ, शराइत मुनाजरा को आगे बढ़ाओ। ये बार बार जो है ना कि शराइत में से एक एक शर्त ले रहे और उस पर 10-10, 15-15 मिनट ले रहे, ये गलत है भाई। इस तरह देखो अभी हमारा वक्त तय नहीं हुआ, इसका ये फायदा उठा रहे, गलत फायदा उठा रहे, और ये गलत फायदा इसलिए उठा रहे हैं तालीम नहीं है भाई। पर मैं थोड़ा बोलता हूँ, ज्यादा बोल जाता हूँ, इस तरह तो सुबह हो जाएगी यार। अभी तो ये छोटी शरत पे पहुंचे, छोटी। अभी सुनो, हमारी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने बोला कि अंग्रेज के दौर में ये पैदा हुए हैं, अंग्रेज के दौर अहले हदीस तो बहुत पहले से ये थे। एक ही बात मैं बोलता हूँ, लो 1880 से पहले बताओ मेरे को कौन सीने पे हाथ बांधता था मर्दों में से? बताओ सीनों पे हाथ कौन बांधता था? कौन से सहाबी सीने पे हाथ बांधते थे? बताओ। बाद में बताएंगे आप। देखो बोला साहबा के जमाने से आया झूठ।
वो देखो, ये अभी देख लो, शरायतें कैमरा- हो रहे हैं, कैमरा अभी कैसे कर रहा है? शरायतें हो रहे हैं, अभी अभी शरायतें इन्होंने हो कहा रहे था हैं। हम साहबा के जमाने लड़ाई से, अब नहीं मैं हाथ किया रखता हूँ ना बोलने का, चलो, अब मैं हाथ रखता हूँ ना, हम लड़ाई कुरान नहीं से किया। साबित किसने करेंगे, बात बांधा? हम कुरान से सीधे पे हाथ बांधना साबित करेंगे, साहबी जाने दीजिए। कुरान से सीधे पे हाथ बांधना और साबित तीसरी करेंगे, बात, कुरान सुनो, मेरी से। बारी, मेरी बारी, लड़ाई चुप रहो। पे बात नहीं चल रही है, चुप रहो, शरायत पे मेरी चल बारी रही है, है। चुप रहो, आप मेरी अपनी बारी, बारी को- आप जहालत ना जाओ, मेरी बारी है, चुप जहालत रहो। आप दिखा रहे हैं। मेरी बारी में आप बोल रहे हैं जहालत आपने है। जो सवाल आपको किया उसमें ना, मुनाज़रा ये पता लोग नहीं समझेंगे। अरे ये मेरी बारी में आप ये बोल भली रहे भाली हैं। आवाज़ है। अलाउद्दीन भाई रोको इनको, मेरी बारी बोलो, अलाउद्दीन भाई रोको। मैंने तो घड़ी देखो, लगाई है, कब तक बोलेगा भाई? हाँ देखो यार, चलो, अब देखो खत्म करो। देखो मौलाना बोला नहीं इन्होंने कि कब तक ये बोलेंगे, तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ भाई कब तक ये चलेगा। अब मैं एक एक सवाल करूंगा तो 5 मिनट के लिए तुम दोनों ठहर जाओ। भाई घड़ी लगा लो। नदीम भाई ने मुनाज़रा शुरू मुफ्ती करो, साहब, मैं मुफ्ती इतना साहब, चाहता हूँ। अंग्रेज का नाम आपने स्टार्ट करा, ये तो सब करूंगा ना लड़ाई दो और यार। अब इन्होंने कहा कि मेरे को मुद्दई क्यों बनाया, तो मैं बताऊंगा ना। अरे वो बात कि आप बराबर नए थी, लेकिन इस अंग्रेज के मामले जमाने में में पहले तो इजाज़त सीमा नहीं नाम मेरी चार बात भाई है। भाई दोनों जैसे मैं चाहता हूँ आप दोनों घड़ी लेके बैठो, जितनी देर मैं बोलूँ उतनी देर मुफ्ती साहब बोले। नहीं भाई शराइत देख रहा हूँ, मुनाज़रा करना है कि नहीं देखिए, करना है। शायद- ये लोगों को सुनिए, ये इस्लामी का ये मैं सुनिए, बोलो, चुप करो। अलाउद्दीन भाई देखो तुम देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये शराइत के अंदर तुम इस तरह से इतनी टाइम ले लोगे, मेरी बात सुनो। हम जो मकसद से बैठे हैं, इनका मकसद था हाथ कहाँ बांधना, और उसी पर अपने शुरू हो जाओ। ये इतनी इतनी बातों पर इश्यू बनाना और एक इतनी बातों को ले, बात सुनो एक मिनट, मेरी बात पूरी होना फिर आप बोलना, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। अब मैं आपकी बात सुन लूँगा। ये बात क्या होगी, 15 मिनट ये लेंगे, 10 मिनट ये लेंगे, अभी बच गए हैं 12, सुन लो बात को, और टाइम चले जाएगा। मकसद ये है कि सीने पे हाथ बांधने या हाथ कहाँ बांधने, इस पर हम लोग बैठे हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारा दावा, तो तुम अपने दावा पे सच्चे हो, तुम अपना दावा पेश करो। अगर वो दावा में गलत है तो वो एतराज़ बताएंगे, फिर इनका दावा अगर सही निकला तो ये कबूल कर लेंगे, नहीं निकला तो अब इनका दावा ये पूछ सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाओ। ये शराइत में, जैसे नदीम भाई ने पहले ही आते कहा कि मैं तुम्हारी शराइत को नहीं मानूंगा, तुम इसी में रात चली जाएगी, तो ये बात तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। हम आज मेरे ख्याल से 1.5 कलाक हो चुकी है इसी पर अटके हुए, और एक ही बात है भाई, हाथ कहाँ बांधना, इसी पर हम लोग सब जमा हुए हैं। बोलो एक मिनट, इनको सदर साहब को बोलो। अरे सदर साहब को- हमारे मुनाजिर सही तौर पर चल रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने एक दो और डाल दिए अंग्रेज के जमाने के पहले थे ही नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए, उनको लड़ाई दो ना। एक मिनट देखो आप भाई मुनासिब आप कह रहे हो सही है, मेरी भी कह रहा हूं, हमारा भी कुछ अल्फाज जैसे कहे अगर मैं रोकूंगा, कि देवबंद अलग है, हनफी अलग है, मैं रोकूंगा। तो उनका भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल इन्होंने भी करे। आप उनको साइलेंट वो ऑर्डर डंडा लाओ तो अरे यार छोड़ो। सुनिए, आप सदर मुनाजिर हैं, आप सदर मुनाजिर हैं, हमारे नजदीक काबिल एहतराम है, लेकिन आप दोनों हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बात यहाँ चल रही है, मुफ्ती साहब ने जिस बात का जिक्र किया है, उस दोनों से आप दोनों इल्म हो। आप दोनों को नहीं पता सुबह से क्या हो रहा है, ये अंदेशा मैं सुबह ही जाहिर कर दिया था, और मैंने मुनाजरा शराइत पहले ही भेज दिया था, और इसके गवाह अब्दुल हमीद साहब हैं, और इतनी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इतनी कॉल रिकॉर्डिंग है, और यही कह के कि भाई हम शराइत तय कर लें, वहां जाकर बात करेंगे। इवन मुफ्ती साहब की भी रिकॉर्डिंग है, मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं शराइत मुनाजरा क्या है, जान है, जान, हाँ, जान की जान है, जान हिस्सा है। तो अभी जान को क्यों छोड़ के बेजान करते रहे इस मुनाजरे को? यानी कि मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, मुनाजरा तुम चालू जोड़ करो। बोल ले। मैं जोड़ रहा हूँ, फिर तुम आप जोड़ो। बीच में ना बोले। तो क्या आपने कहा कि ये छोड़ो मुनाजरा चालू करें। आप एक तरफ जब आदमी शराइत यार ये इसी में टाइम पास करेंगे भाई, और नहीं, कुछ टाइम नहीं आप- है। आप- ये हक नहीं देखो है। अभी देखिए, इन्होंने बोला कि सुबह में मैंने फोन किया था, इनको बता दिया था, बराबर। जज साहब, अब इनको आप सुबह में रोकिए पता उनको। नहीं था कि मेरे शराइत क्या जज साहब, है। अभी रोकिए यहाँ उनको। आके इन्होंने मेरे शराइत सुने नहीं, जज साहब, तो उनको फिर बना रोकिए। लिया, फैसला कर लिया कि मुनाजरा नहीं करना, जज साहब, अब सुबह तक उनको इसी रोकिए। तरह करना जज है। भाई साहब, मैं अभी भी जज बोलता साहब, हूँ, रोकिए। मौलाना रोको। जज साहब रोकिए, आपका काम है। मैंने पहले ही सुबह अंदेशा जाहिर कर दिया था, अभी मुफ्ती साहब खुद बोल रहे हैं कि शराइत छोड़ो मुनाजरा चालू करो। देखो है ना? मैंने ऐसा बोला, और- फिर झूठ बोला। यार, शराइत छोड़ो, मैंने मौलाना को रिकॉर्डिंग आप है, बताओ। रिकॉर्डिंग है, मौलाना अलग बोल रहे हैं, अलग झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग ये है। मौलाना इन सब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो शराइत तय करवा रहा हूँ, वो बोलते हैं कि मौलाना बोल रहे हैं शराइत कैसे छोड़ो। जज यार लोग? कितने मैं कहता हूँ आप अयो आप अलाउद्दीन भाई, 5 मिनट वो बोल रहे आप हैं, इनको सामने से सुनो आओ, मेरी आप बात। बोल आप रहे हैं। ठीक है, आप सदर मुनाजिर आप दोनों, लेकिन हम दोनों में यहाँ कोई झूठ बोलता है नहीं तो वो आप टोको, आप बिल्कुल दोनों सही तो बात है, देखो, मैं बोल बराबर? रहा हूँ ये बात। सुनो मेरे को बात सुनो, मौलाना मौलाना एक मिनट, तो अभी देखो आप बोल लो, मुफ्ती साहब बोल लो, अभी आप देखो इन्होंने अभी आप जैसा बोल बोला लो। ना कि मेरे जाने झूठ की निस्बत की कि ये बोल रहे हैं शराइत छोड़ो, हालांकि कैमरा चालू है, मैंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये जितने ही मुकल्लिदीन है ना, हम इनको अहले सुन्नत मानते नहीं, जबकि फतवा अहले हदीस सफा नंबर 6 जिल्द नंबर 1 हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी ने लिखा है कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत में से। मैं दिखा दूं किताब लाके,
ये झूठ बोला था इन्होंने। अरे तो अब बोलिए ना, इनका आप सदर मुकल्लिद मुनाजिर नहीं है। इनको रोकना चाहिए, हम मुकल्लिद रोकना नहीं चाहिए है, ना भाई। दलील होना चाहिए। ये इस तरह जहालत फैला रहे तो ये मुनाजरा कर पूरा सकते बोल हैं, दो। ये मुनाजरा कर सकते हैं, ईमानदारी से देखो ये मुनाजरा कर सकते हैं। ये तो अपने अकाबिर उलमा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, कैमरे में सब कैचअप हो रहा है। ये मुनाजरे की एहलियत रखते हैं, फिर क्यों इनको लाए ये लोग मुनाजरे में? आलिम नहीं है इनके पास। माशाल्लाह तुम्हारा कमरुज़्ज़मा सल्फी साहब है, अलाउद्दीन तैमी साहब भाई है, मौलाना- अच्छा इल्म तो रखते मौलाना हैं। शराइत रखी थी इन्होंने, शराइत के मैंने आलिम की बात रखी थी, लेकिन इन्होंने शराइत रखे थे जावेद भाई ने हमारे कि भाई तुम्हारे मरकज का अगर करना हो, मरकज का लेटर पैड चाहिए, मरकज का लेटर पैड चाहिए, इसकी वजह से वो कैंसिल करा, ये वो बंदी कैंसिल बात करा। मेरे को चुप करा बराबर देना। वो चले गए बात। चलो आप अब हो गए मुफ्ती साहब की बात, आप बोलो। इनकी बात सुनो। आप लोग दोनों सदर का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ अवाम के साथ कि मुफ्ती साहब के जो कलमात थे कि मैंने तुम्हें मुद्दई क्यों बनाया, वो वजह, तो वो वजह बातिल साबित हुई। कहाँ हुई? फिर अरे जो बोला अरे बोल रहे हो तो। हाँ यार, इस तरह ये- झूठ चलाते जाएंगे। ये मतलब मुफ्ती साहब शायद मुनाजिर बनने के साथ साथ सदर मुनाजिर भी बनना चाहते हैं कि कहाँ हुई खुद तय करेंगे। ये तय करना सदर का काम है, आपका नहीं। दलील दी है आपने, जो वजूहत पेश किए वो वजूहत बातिल है, कोई सवाद आजम नहीं है, कुछ नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का कोई लेना देना नहीं है। सीने पे हाथ बनना कुरान से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है, सही हदीस सही रिवायत सब चीजें सीने पे हाथ बनने की है। नाव के नीचे हाथ बनना कुछ भी साबित नहीं है, बल्कि हनफियों की फतहुल कदीर में, हिदाया की शरफ फतहुल कदीर में लिखा है हाशिए में कि नाव के नीचे हाथ बांधने की सारी रिवायत ज़ईफ है, सीने पे हाथ बांधने की सही साबित है। और इब्ने माजा के हाशिए में भी हनफी आलिम ने यही बात लिखा है। मैं एक दलाइल ही पेश कर रहा हूँ, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि उनकी जो बात थी वो थी इब्ने माजा के रिवायत, उसमें भी यही लिखा है कि नाव के नीचे हाथ बांधने की सारी रिवायत ज़ईफ है, सीने पे हाथ बांधने की साबित है। तो इनका मौक़िफ़ तो कहीं से साबित ही नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दई पहले आप बने फिर हम बनेंगे। हो गई बात? ठीक है। और मैंने वजूहत बता दिया था कि ये लफड़ा हनफियों के बीच का, अहले हदीस का कोई लेना देना नहीं है। ये अहले हदीस की तरफ लोगों का ध्यान मुगालता देने के लिए टर्न कर दिया जाता है, लेकिन अहनाफ के बीच में ही जंग चली है। और फतहुल गफूर और दरहुमुस्सुर्रा ये दो बड़े बड़े हनफी आलिमों की किताब है। अब मुफ्ती साहब पूछते हैं कि कब की है? अरे जब वो आलिम पैदा हुए तब की है। आपको अपने आलिमों का नहीं मालूम, आप हमसे पूछ रहे हो? हमारी किताब आई है वजदैन अला सदरी, वो किताब में हमने सारे हवाले दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुकल्लिद बने। बोले क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब? ठीक है, देखो मौलाना सदर मुनाजिर साहब, मौलाना अयूब साहब, देखो फिर से वही जाहिलाना हरकत की ना। मैं बोल रहा हूँ मुनाजरा शुरू करो। इन्होंने क्या करा, इसका फायदा उठा के नाक के नीचे हाथ बांधने की रिवायतों को ज़ईफ कह दिया। और क्या कह दिया कि ये बोल रहे हैं सवाद आजम ये झूठ है, सब में तो सीने के ही बांधने का। इस तरह ये इसका मतलब साफ हो गया कि ये मुनाजरा नहीं करेंगे। ये इस तरह की बातें बोल के ये वीडियो में ला रहे हैं। अरे भाई, इस तरह मैं बोल के सुबह तक बिल्कुल कपड़े उतार सकता आप हूँ बोलिए, कि आपको सीने इजाजत का हाथ है, बांधने दो के घंटे आपने- सिलसिले के अंदर दलील ही नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुमने दो जब घंटे अभी से दूसरी हमने बात, इससे अब मत बोलो, मत परेशान बोलो, मत बोलो। तुमने ये कहा कि सवाद आजम मैंने झूठ बोला। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक सवाल करा था कि सहाबाए किराम में से किसने सीने बात बांधा, तो पता नहीं। ताबईन में से किसने? सवाद आजम। हम बोल रहे हैं ना, हम फख्र से बोल रहे हैं। अब जवाब दो ना तुम कह रहे हो ना कि ये तो शुरू से है, तो बोलो ताबईन में से किसने बांधा, तबे ताबईन में से किसने? मैंने तो फख्र से बोला कि अंग्रेज का 1880 से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि दुनिया में इससे पहले कौन था जो सीने बात बांधता था। अब दूसरी बात, बीच में ना बोलो। अब इन्होंने हवाले दिए कि इब्ने माजा में रिवायत है, उसमें रिवायत ज़ईफ है। मैं गिनाना शुरू करूं कि देखो सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत, भाई, अल्लाह शराइत नासिर है, से और ये रिवायत। भी देखो आता है। देखो आया, एक मिनट। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं भी जुबान रखता हूँ। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, भी कहा, एक बात चुप सुनो। रहो। तो उनकी बात हाँ, नहीं, एक मिनट मैं बात करता हूँ। आपने भी ऐसे घड़ी लगाए, एक मिनट घड़ी लगाए। सदर साहब, सदर साहब, घड़ी लगाए। ओ भाई सदर साहब, हाँ, जैसे मैं इन्होंने भी कहता हूँ। दलील दी है कि आपकी उलमाओं की किताब में ये लिखा है वो लिखा है, इसी तरह वो जवाब दे रहे हैं। तो आप भी चुपचाप सुनिए, आप बोलना दो उसके मिनट बाद सुन लो में उनको, फिर आप बोलो। आपको बात लेकिन शुरू कब तक? 2 मिनट आप तो बोल वही- रहे हो। 1 मिनट तो वही तो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप पहले इनकी इतनी बातों देर में में ले और रहे हैं। किसने तो बोला शुरू कर दीजिए। ये टाइम का आप इधर ही लेना। आप वही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी इतनी साहब, देर में सबसे पहले किसने इतनी बोला? देर से ये खाली इसमें ही क्लियर है ना। आप देखो, अभी मैं बात हो जाएगी। आप घड़ी लगा रहे हैं। घड़ी क्यों नहीं ले रहे भाई? आप बोल तो कह रहे आप दलील इब्ने माजा में तहता सुरा की रिवायत ज़ईफ है और अबू दाऊद में तहता सुरा की रिवायत ज़ईफ है। अब मैं भी शुरू कर दूं। सही इब्ने खुज़ैमा में जो रिवायत है, खुद गैर मुक़ल्लिदीन के मुहद्दिस कबीर नासिरुद्दीन अलबानी साहब कह रहे हैं कि ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। देखो ये मेरे पास सही इब्ने खुज़ैमा है, देख लीजिए, ये इसका फोटो लीजिए। देखो ये रिवायत है, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरी। देखिए कि ये रिवायत में नीचे ही नासिरुद्दीन अलबानी साहब लिख रहे हैं कि ये रिवायत क्या है, इस्नादुहु ज़ईफ, ये रिवायत ज़ईफ है। बराबर।
अब देखो ये किताब, ये मेरे पास किताब दे दो भाई, दे दो दे दो। उतर जाने दो। अपने कोई हार जीत करने नहीं बैठेला भाई, अपने हार जीत करने नहीं बैठे। अब देखो भाई हाफिज साहब एक मिनट, बोलो मुफ्ती साहब। अब देखो ये है गैर मुक़ल्लिद आलिम फजीलतुल शेख मौलाना अबुल हसन मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब की किताब। अब ये सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से एक रिवायत मुस्नद अहमद में भी, खुद मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब गैर मुक़ल्लिदों का आलिम लिख रहे कि ये सही है। मैं दूसरे के क्या हवाले दूं? घर का भेद ही लंका ढाए। ये खुद अपनी किताब में अहकाम व मसाइल में लिख रहे। देखो यहाँ पे मैंने लाइट भी कर दी है कि ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। क्या लिख रहे हैं ये नीचे? शेख शाइब अरनाउत ने इस रिवायत को यज़उ हाज़ा अला सदरी के अलावा सही लिगैरी ही करार दिया है। यानी ये जो लफ्ज है यज़उ हाज़ा अला सदरी, ये ज़ईफ है। खुद गैर मुक़ल्लिदों का आलिम ने तस्लीम कर लिया। इसके अलावा ये कह रहे हैं ना मैं कुरान से साबित करूंगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मौकूफ रिवायत है फसल्ली रब्बी का वनहर के ताल्लुक से, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल कबीर में भी बयान किया है, बैकी तारीखुल कबीर के अंदर भी बयान किया है, और इसी तरह इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को बयान किया है। अब देखिए इसके अंदर जो रावी है वो कौन है? मजहूल हाल। उसके अंदर अल एजाज अल जौहरी कौन है? मजहूल है। यही तो वजह है कि इमाम बुखारी को अगर इतने सही मिल जाते तो इमाम बुखारी में ना लाते भाई, इमाम बुखारी में ना लाते। कि इसके अंदर साफ है कि ये रिवायत क्या है? मजहूल रावी है इसके अंदर, अल एजाज अल जौहरी। अब इसके मुकाबले में आप देखिए मेरे पास ये है किताबुत तमहीद, एक मिनट किताबुत तमहीद, इसके अंदर अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा असरम के हवाले से रिवायत नकल करते हैं। देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये ऐसी रिवायत है कि जिसके सब रावी बुखारी मुस्लिम के सिवाय एक के, अल आसिम अल जहदरी के सब रावी बुखारी मुस्लिम के। और मुहद्दिस आज़म जरह तादिल के इमाम सईद बिन यहया बिन सईद कत्तान क्या फरमाते हैं मालूम? कि आसिम अल जहदरी ये सिका रावी, यानी इसके तमाम रावी सिका, इस पे जर्रा बराबर कलाम नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फसल्ली रब्बिका वनहर की तफसीर में कि इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? नाक के नीचे हाथ बांधना। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं असल में पब्लिक को ये लोग गुमराह कैसे करते हैं कि हाफिज जुबैर अली ज़ई, इसी तरह इनके गैर मुक़ल्लिद आलिम इरशादुल हक असरी साहब ने इसके अंदर कैसा पब्लिक को धोखा दिया कि जब इसकी सनद सही है तो इस रिवायत में, और तारीखुल कबीर की रिवायत वो भी उसी ने बात बांधने की, ये क्या तहत सूरा वाली रिवायत। अब इस रिवायत की सनद में भी फर्क है, मतन में भी फर्क है। तारीख कबीर की जो इमाम बुखारी की रिवायत है उसमें आसिम अल जहदरी के बाद अन अबीही, और अन अबीही कौन है? अल इजाज अल जहदरी, जिसको जुबैर अली ज़ई ने खुद कहा है ये कौन है? मजहूल रावी। ये कौन है? मजहूल रावी है। अब इसको साबित करने के लिए दूसरी तरफ से गैर मुक़ल्लिदों के आलिम खड़ा होते हैं। एक मिनट बात पूरी करने दो। नहीं मैंने तय नहीं करा, मैं सुबह आपको मुनाज़रा नहीं करना है मौलाना, मैं कह रहा हूँ मैं सुबह कर सकता हूँ, मैं किताबें लेकर आया हूँ, मैं सुबह कर सकता हूँ। इस तरह इनको करना है तो मुनाज़रा शुरू करो ना, हम भी देखते हैं। आप लोग बात करो, मुनाज़रा शुरू करो, इस तरह नहीं होगा। या तो मुनाज़रा शुरू करो, अरे चुप नहीं मैं तो सुबह तक इस तरह बोलूंगा, इस तरह बेतरतीब बात थोड़ी होती है। आप लोग साथ में बैठे कुछ बोल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि भाई शराइत में कोई मसला है तो मैं हटा लूंगा, आप मुनाज़रा शुरू करो। मैं भागने के लिए शराइत के साथ आया हूँ। अब ये देखो ये मुनाज़रा ही शुरू नहीं कर रहे यार, और इस तरह बीच में एक एक दलील दे रहे, तो जुबान तो मैं भी रखता हूँ ना, मैं किताबें लेके बैठा हूँ, मैं दलीलें शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी। बता रहे हैं ना। हाँ तो मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दलील मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो दलील है मुनाज़रे के दरमियान आनी चाहिए। दलीलें चालू रखो तुम्हारी। ये दलीलें कब आनी चाहिए? मुनाज़रे के दरमियान आनी चाहिए। अब देखो गैर मुक़ल्लिदों के उलमाओं ने उम्मत को कैसा धोखा दिया। जुबैर अली ज़ई ने नाफ, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने नाफ के सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से एक किताब लिखी, उसमें खुद लिखते भी है कि तारीख कबीर की रिवायत में अल इजाज अल जहदरी मजहूल रावी, फिर भी इसको सही करने की कोशिश। अब बच गए थे किफायतुल्लाह सनाबुली साहब गैर मुक़ल्लिदों के आलिम। अब देखा कि ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, अरे खुद इमाम बुखारी नहीं लाए तो उन्होंने नया सोसा लाए, और ये जो अल इजाज जहदरी है उसकी कुनियत बता दी, जबकि किसी मुहद्दिस ने दुनिया में आज तक कुनियत नहीं लिखी। कोई मुहद्दिस को नहीं पता कि इनके उस्ताद कौन थे। अल्लाह माफ़ करे कि हदीसों के अंदर ये तब्दीलियाँ अपने मफाद के लिए, अपने मतलब की हदीसों को साबित करने के लिए इस तरह तब्दीलियाँ।
और इसी तरह ये तो हुई ये किताब तारीख कबीर की रिवायत। अब देखिए इसके अलावा जितनी भी रिवायत हैं हर एक में आपको ज़ईफ रावी मिलेंगे। यही रिवायत जहाँ बहकी में शरीफ में आती है तो इसके अंदर अबुल हरीश अल किलाबी रावी ज़ईफ है, इसके अंदर ये रावी ज़ईफ है। और आप देखते जाइए कि यही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हमारी जो रिवायत है तख्त सूरा की, तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के और आसिम अल जवदरी जो हैं वो इसको याह्या बिन सईद कत्तान ने सही करार दिया है। इस तरह की कई रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में भी तख्त सूरा की रिवायत है। अभी भी मैं कह रहा हूँ खुलासा आज ये है कि अगर हक मालूम करना है किन के पास दलाइल ज्यादा है, किन के पास दलाइल कम है, किन के दलाइल